और हमारे श्रग की लंबाई है करीब 44। वेरी नाइस। हमने इस चोली में यूज किया है। हेलो एवरीवन, कबीर डिजाइनर बुटीक में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक है, आज का टॉपिक भी है साड़ी से ड्रेस दिखाने का। और इस वीडियो में हम आपको कम से कम 3 साड़ी दिखाएंगे। तीनों साड़ी हमारे एक ही क्लाइंट की है और ये हमारे देहरादून के क्लाइंट हैं। इन्होंने हमें ऑनलाइन बुकिंग दी। ऑनलाइन बुकिंग में इन्होंने हमें जब साड़ी दिखाई थी तो मैंने इनकी साड़ी देखी। के बाद इन्होंने मुझे कुछ ड्रेस भी दिखाई थी कि मेरी इस तरह की ड्रेस इस साड़ी में से बन जाएगी क्या। तो मैंने इनको बताया कि हाँ, आपकी इस साड़ी में से इस तरह की ड्रेस बन सकती है। मतलब तो ये बातचीत होने के बाद इनसे चार्जेस वगैरह की सब बातचीत हो गई थी, एक बेसिक आइडिया दिया था। उसके बाद इन्होंने हमारे पास साड़ी भेजी। और फ्रेंड्स, ये हमारे क्लाइंट इतने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स दिया कि मतलब बीच में जब साड़ी आने के बाद भी मेरे साथ कुछ ऐसी ट्रेजेडी हुई जो थोड़ा सा लेट हो गया था, काम भी बीच में था, मैं थोड़ी बीमार भी हुई। लेकिन क्लाइंट इतने अच्छे थे कि इन्होंने बोला कि आपसे ही हमें साड़ी में से ड्रेस बनवानी है, कोई बात नहीं, आप समय लीजिए पर हमारी ड्रेस से बनाइए। तो हमने इनकी 3 साड़ी में से तीनों ड्रेस बनाई, वीडियो कॉलिंग करके भी दिखाया, उनका पूरा रिस्पॉन्स मिला। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको पहले तीनों साड़ी दिखाते हैं। मतलब तीनों साड़ी में से मैं एक एक करके साड़ी दिखाऊंगी और को वाकई इन साड़ी में से जो ड्रेस बनी वो काफी पसंद आएगी आपको। तो वीडियो में बने रहना। और एक बीच में एक ऐसी वीडियो भी हमने बनाई है कि जो हम श्रग बनाते हैं साड़ी के पल्लू वाले पार्ट में से, उसको हमें कैसे निकालना चाहिए। आपको बहुत अच्छे से आइडिया मिलने वाला, बहुत कुछ मिलेगा आपको सीखने के लिए इस वीडियो में। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहना प्लीज। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिए और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम अपनी फर्स्ट साड़ी की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, ये जॉर्जेट की साड़ी है। साड़ी का जो फैब्रिक था वो बहुत ही प्यारा था, पर जो इसका वर्क है, वर्क इस साड़ी में काफ़ी हैवी था। और इसमें से जो हमारे क्लाइंट ने हमें जो डिमांड की, उसके हिसाब से हमने इसकी ड्रेस तैयार की। देखिए फ्रेंड्स, आपने जो साड़ी देखी उस साड़ी में से बनाया हमने ये 3 पीस में श्रग वाली ड्रेस। और इस साड़ी को आप ध्यान से देखिए और फिर उसके बाद आप ये वाली ड्रेस देखिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको सबसे पहले जैसे देखा आपने, आपको देखने के बाद इसकी लुक कैसी लगी। और ये भी हमने ड्रेस 3 पीस में ही बनाई है। हमारे जो क्लाइंट है उन्होंने, क्लाइंट ने रेफरेंस के लिए ये वाली ड्रेस दी थी कुछ इस तरह की कि मेरा कुछ इस साड़ी में से कोई श्रग वाला स्टाइल दिया जाए। तो इस साड़ी में से हमने एक श्रग, एक ब्लाउज और एक ही प्लाजो, साथ में इसमें प्लाजो है, ये वाली ड्रेस तैयार करी हमने। सबसे पहले जो ये आप श्रग देख रहे हो, ये हमने पल्लू वाले पार्ट में से ही निकाला है। और देख रहे हो आप, ये वर्क हमने सामने की तरफ लिया और इसमें कोई ऐसे जोड़ नहीं है कि इसको हमने अलग से लगाया। इसका पूरा जो कंप्लीट लुक है और इसकी जो कटिंग करने का तरीका है, मैंने जिस टाइम अपने मास्टर जी के साथ डिस्कशन कर रही थी तो इसमें हमने एक ऐसा तरीका निकाला कि श्रग आराम से निकल जाएगा। पल्लू वाला पार्ट हमारा 2 मीटर का होता है, 2-2.25 मीटर का पल्लू होता है, लेकिन उसमें से श्रग में से इतनी लंबाई किस तरीके से निकली, कैसे कटिंग हुआ, उसकी पूरी हमने एक छोटी सी वीडियो बनाई हुई है। जब ये ड्रेस आप पूरा जैसे अभी मैं समझा रही हूँ, उसके बाद आप वीडियो में बने रहना, आपको पूरा अच्छे से मिलेगा कि इसको हमने कैसे कैसे कटिंग किया। तो बहुत अच्छे से आइडिया मिलने वाला है इसमें सीखने के लिए कि एक श्रग का पल्लू की जो लंबाई कम होती है, लेकिन उसमें से हम दोनों बैक और फ्रंट को कैसे निकाल सकते हैं, वो पूरा अच्छे से तरीका है। तो पूरा अच्छे से ध्यान से देखना। चलिए अब पहले मैं आपको इसका पूरी डिटेल समझा देती हूँ कि इसको हमने कैसे बनाया। ये साड़ी का पल्लू वाला पार्ट है जिसमें से हमने ये श्रग स्टाइल निकाला। पूरी कोशिश की कि इसमें कोई भी जोड़ वगैरह ना आए। फ्रंट पे हमने ये वर्क ले लिया और आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हो, हमने इसकी कैसे फिनिशिंग की है। पूरी फिनिशिंग हमने ऐसे कपड़ा लगा के पूरा अच्छे से फिनिशिंग की है ताकि इसमें एक अच्छा सा ग्रेस आ जाए। अगर इसके नीचे हम फिनिशिंग नहीं देते तो इतना अच्छा ग्रेस नहीं आता। पूरा वर्क वाला श्रग बनाया है, नीचे भी हमने ऐसे वर्क दिया, इधर भी इसी तरीके से सेट किया।
बिना जोड़ के सेट करना बहुत, मतलब इसमें ही हमने थोड़ा अच्छे से माइंड लगाया कि इसको हम कैसे बना सकते हैं। अब इसकी मैं आपको बैक दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी बैक में पीछे की तरफ इसमें जोड़ आया है यहाँ पे, ये देखिए पीछे इसमें जोड़ आया है, जब जाके ये वर्क आया है, पीछे का बैक में जोड़ है तब ये वर्क आया है। और पीछे ये स्टार बने हुए हैं वो एज इट इज उसी तरीके से है। ये पूरा पल्लू वाला पार्ट हमने पूरे अपने श्रग में यूज किया है। ध्यान से देखिए, इसकी जो स्लीव्स है वो हमने प्लेन वाला जो साड़ी में सबसे लास्ट वाला जो प्लेन होता है उसमें से हमने स्लीव्स बनाई। और ये देखिए लेस, ये लेस हमने अपने पास से लगाई क्योंकि बॉर्डर बिल्कुल भी नहीं बचा था कि हम उस पल्लू के जो ये साड़ी का बॉर्डर है ये यूज कर पाए। ये हमने लेस अपने पास से दी। देखिए आप देख सकते हो सेम मैचिंग का वर्क आया हुआ है, बहुत ही अच्छी लग रही थी। सबसे ज़्यादा इसकी स्लीव सी मुझे बहुत सुंदर लगी और इसका बेल स्लीव स्टाइल देने की कोशिश की हमने। तो ये इसका श्रग है। और अब इसका जो ब्लाउज आप देख रहे हो, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये साड़ी में जो लास्ट वाला प्लेन पार्ट था उसमें से हमने स्लीव्स निकाल दी थी क्योंकि इतना कपड़ा बिल्कुल भी नहीं बचा था। इसका जो ब्लाउज वाला हिस्सा है ये हमने डाई कराया अलग से जॉर्जेट का, और तब हमने ये अलग से ब्लाउज बनाया। सेम कलर आया है। ये सब हमने क्लाइंट से बातचीत कर ली थी कि ये इसके अंदर नहीं निकल पाएगा। तो ये हमने ब्लाउज ऐसे बनाया, कट स्लीव बनाया, साइड चेन बनाया, गोल गला बनाया, पीछे से बैक इसकी छोटी ली। और पीछे से हमेशा श्रग वाले स्टाइल में बैक छोटी ही लेनी चाहिए। और अगर क्लाइंट डीप बोलते हैं तो डीप भी बना सकते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने प्लाजो की तरफ। ये जो इसका प्लाजो बनाया है, प्लाजो वही उसी तरीके से पल्लू के बाद वाले हिस्से में से हमने प्लाजो बनाया। इसमें कोई कली नहीं है। इसको हमने थोड़ी शेप दी है, यहाँ से शेप दे के नीचे जितनी चौड़ाई बन सकती थी उतनी हमने इसकी चौड़ाई बना दी। और इसमें हमने कॉटन की लाइनिंग दी है और पूरा नीचे की तरफ पूरा वर्क दिया है। इसमें हमने बॉर्डर दिया है, जो इसमें हमने बॉर्डर दिया है। तो ये प्लाजो हमने ऐसे तैयार किया। इस तरीके से हमारा इस साड़ी में से ये 3 पीस में साड़ी में से ड्रेस बनी। पूरा कंप्लीट लुक आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। देखिए फ्रेंड्स, अभी जैसे कि आपने साड़ी की जो छोटी सी क्लिप देखी, हमने आपको श्रग वाली ड्रेस भी दिखाई। तो हम इसमें थोड़ा सा आपको एक आइडिया देना चाहते हैं कि जब हम श्रग आपने देखा उसके अंदर श्रग बना कैसे बना, तो हम आपको समझाते हैं कि जब हम एक साड़ी का जो पल्लू होता है उसमें से श्रग लंबा भी चाहिए और सामने वर्क भी होना चाहिए, तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। तो पहले मैं पल्लू की लंबाई आपको बता देती हूँ, क्योंकि जब ये बना नहीं था तो उससे पहले मैं अपने मास्टर जी के साथ मतलब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो हमने सोचा कि इसको हम आपके साथ भी डिस्कशन कर लेते हैं ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि इसको हमने श्रग को किस तरीके से कटिंग की और लंबाई भी निकल जाए और चौड़ाई भी ए लाइन शेप में बन जाए और वर्क भी सामने आ जाए। तो सबसे पहले आपने जो साड़ी देखी उस साड़ी में जो ये पल्लू वाला पार्ट है, पहले हम इसको लंबाई में नाप लेते हैं। इसको नापते यहाँ से कितना पूरा, ये था हमारा करीब 2 मीटर, 2 मीटर मान लीजिए। ये फ्रेंड्स जो पल्लू वाला पार्ट था, ये पल्लू वाला हमारा 2 मीटर का है और हमारे श्रग की लंबाई है करीब 44, मतलब जो हमारा श्रग बनाइए ये 44 का था। तो इसको हमने कैसे बनाया ये हम आज आपको इसमें समझाएंगे और आप भी इस तरह के श्रग को निकाल सकते हो और इसी ट्रिक से निकालोगे तो हमेशा आपका श्रग आराम से निकल जाएगा बिना जोड़ के। तो देखिए जैसे कि आगे की तरफ ये वर्क है और पीछे यहाँ पे भी वर्क है। तो जब कभी सामने से ओपन वाला बनाना होता है श्रग, तो उसमें हमने ऐसे जैसे ये फोल्ड कर दिया और ये वर्क आपका यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आया। तो ये हम पार्ट हमने इस तरीके से बिछाया फोल्ड करके। बहुत ध्यान से समझने वाली चीज़ है, आप भी समझिए अच्छे तरीके से। तो ये जब हमने श्रग ऐसे बिछाया तो अब इसमें देखिए हमने इसको किस तरीके से निकाला। तो ये हमने फ्रंट के हिसाब से आगे की तरफ आप देखते हो कि बीच में गैप होता है, बीच में गैप होता है, तो हमने इसे बीच में से गैप, पहले मैं आपको साइज दिखा देती हूँ एक बार। देखिए श्रग की जो लंबाई है वो 44 है और साइज जो है हमारा 34, मतलब जो सबसे ब्रेस्ट साइज है वो 34 है और हिप है 36। तो देखिए साइज भी थोड़ा सा कम ही होना जरूरी है ऐसे पीस में। अगर यदि साइज ज़्यादा होगा तो नहीं निकाल पाएंगे इस तरह के श्रग। तो इसमें जो श्रग ब्रेस्ट साइज है वो 34 के हिसाब से है। तो सबसे पहले हम अपने मेजरमेंट को मेजर करते हैं। यहाँ से हम अपनी लंबाई, मतलब ये हमारा नीचे का पार्ट होगा और ये हमारा सामने का पार्ट होगा। तो यहाँ से हमने इसको 44 लंबाई ली ये,
तो 44 के हिसाब से अगर 43 या 44 भी हो जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने पूरा 44 लिया है ये यहाँ से। तो ये हमारा सामने का पार्ट आ गया। अब हमने जैसे कि सामने का जो ये हिस्सा होता है ये हमारा करीब 4 इंची के करीब हमें एक्स्ट्रा ये छोड़ना चाहिए। तो ये 2 इंची हमने ऐसे छोड़ा और अपने तीरे का एक अंदाजा लिया कि 7.5 इंची। वैसे श्रग में थोड़ा सा तीरा बड़ा चलता है, तो इसमें हमने करीब 16 इंची का तीरा लिया और यहाँ से हमने अपना मुड्ढे का हिसाब निकाला। पहले हमने थोड़ा अंदाजा निकाला, मतलब अंदाजे से बता रही हूँ, पूरी परफेक्ट कटिंग नहीं बता रही हूँ। तो ये हमने करीब 7 इंची पे मुड्ढा गिराया। श्रग का जो मुड्ढा होता है वो भी थोड़ा नीचे को गिरता है क्योंकि वो थोड़ा लूज होते हैं श्रग। तो यहाँ से हमने ये 2 इंची ये एक्स्ट्रा छोड़ दिया, ये वाला पार्ट। और इसकी जो श्रग की जो चौड़ाई है, उसकी बॉडी की जो है वो 34 में हमने लूजिंग भी डाल दी। तो लूजिंग श्रग थोड़े से लूज होते हैं तो हमने इसको यहाँ से थोड़ा ज़्यादा लूज ले लिया, 4 इंची करीब इसमें एक्स्ट्रा दे दिया और उसके बाद हमने मार्जिन भी ले लिया। मार्जिन के साथ में हमने यहाँ से ये निशान लगाया और चेस्ट भी उसी तरीके से होगी, एक अंदाजा हो गया। ये हमारी कमर हो गई और ये हमारे हिप के हिसाब से देखिए हिप भी हमारा करीब 22 इंची के करीब पे 36 था। तो ये 36 हमारा यहाँ से, ये देखिए 9 चौक 36, 36 में भी कितनी भी लूजिंग डाली, ए लाइन शेप में श्रग बनता है तो इसको हम ए लाइन स्टाइल में बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ से हमने इसको ऐसे किया और अपना ये अंदाजे से हमने एक घेर बना दिया। ये हमारा ए लाइन में हो गया, ये हमारा नीचे का पार्ट हो गया, ये यहाँ से कट जाएगा। तो ये हमारा लूजिंग के सहित इसमें लूजिंग भी डल गई है और इसको हमने ए लाइन शेप में ऐसे ले लिया। अब ये बन गया हमारा फ्रंट और अब इसमें से हेर फेर करके कटिंग होके इसमें बैक बनेगी। तो ये वाला जो देख रहे हो आप, ये हमने ऐसे ए लाइन में ले लिया तो ये हम पे कपड़ा बच गया। तो ये हमारा बैक, हमेशा बैक जुड़ी हुई होती है, बैक का हिस्सा जुड़ा हुआ होता है, तो इसको हम हेर फेर करके कटिंग कर सकते हैं जिसमें श्रग फ्रंट से ओपन होता है। तो अब यहाँ पे देखिए हम पहले तीरे का निशान लगाएंगे। ये देखिए ये है 8 दूनी 16, मतलब ये तीरा बन गया आपका। और ये यहाँ से हमने मुड्ढा बनाया। ये बहुत समझने वाली चीज़ है, हर जिसको स्टिचिंग आते हुए सिर्फ वही सीख सकता है। ये हमने तीरा बना दिया और हमारा जो साइज़ था, साइज हमने बताया 9 चौक 36 ये आ गया। ये हमारी लूजिंग भी डल गई और इसको हमने यहाँ से ये ऐसे लिया, कमर बनाई और इसको हमने ऐसे घुमा दिया। तो आप ये देखिए, ये यहाँ से यूं गया, ये फ्रंट गया और ये हमारी यहाँ से हमने अपनी दूसरी बॉडी निकाली यहाँ से। और अब हम आपको मेजर करके दिखाते हैं। अभी हम अपने मतलब साथ में डिस्कशन कर रहे थे तो समझा रहे थे। अब ये देखिए, यहाँ से हमने लंबाई नापी और इसकी पूरा जैसे 2 मीटर मैंने बताया आपको, तो ये देखिए ये आ गई लंबाई 44। और इसके बाद हमारा यहाँ से साड़ी में से ये देखिए, तो इसके बाद वाले में से हम इसमें से प्लाजो बनाएंगे। जैसे कि देखिए यहाँ से आप देख सकते हो कि नीचे की तरफ इसमें यहाँ पे खाली है और ये इसमें वर्क है। तो जहाँ तक इसमें पूरा पल्लू तक वर्क है वहाँ तक हमारा ये 44 आ गया। तो इस तरीके से हेयर फेयर कटिंग करके, और अभी तो हम इसकी लंबाई और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं क्योंकि इसमें अभी हमें बॉर्डर भी देना है। पर बॉर्डर, अब आप सोचोगे कि बॉर्डर हम कहाँ से लेंगे, तो बॉर्डर भी मैं बता देती हूँ आपको। जब हमने ये बैक ली है तो बैक के लिए क्या करेंगे, हम ये वाली चीज़ जो है यहाँ से लेंगे। ये हमने ऐसे ली और इसको यहाँ से ए लाइन शेप में इसकी कटिंग कर दी। ये तो ये हमारी बैक निकल गई, ये हमारा फ्रंट निकल गया, ये हमारा बॉर्डर बचा हुआ है। अब हमारे पास ये बॉर्डर तो फ्रंट में लग जाएगा, लेकिन हमारे पास ये वाला बॉर्डर है। इस बॉर्डर को हम जोड़ के पीछे की तरफ बैक में श्रग स्टाइल में जैसे पीछे की तरफ भी बॉर्डर आता है, वो बॉर्डर हम यहाँ लगा सकते हैं। तो इसकी लंबाई हम और भी बढ़ा सकते हैं, मतलब यहाँ से इसको ऊपर लिया, थोड़ी सी और बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी हमें 44 ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो ये वाले बॉर्डर को हम यहाँ लगा के बैक भी बना दी हमने, इसका फ्रंट बना दिया। और इसमें से हमारा यहाँ से अब इसके बाद वाले हिस्से में से इसमें से हमने प्लाजो बना दिया। जैसे कि आपने खुद ही देखा, श्रग भी बना, उसके अंदर प्लाजो भी बना। तो कभी कभी क्लाइंट बोलते हैं कि मैम आप कैसे बनाते हो, किस तरीके से निकालते हो, तो मैंने आज आपको थोड़ा ट्रिक समझाई। और ये देखिए जितना निकला उसका हमने फोल्ड किया, ये हमारी प्लाजो की चौड़ाई बन गई। और अब रह गई स्लीव्स। हमने जो ये प्लेन वाला कपड़ा है इसमें से हमने स्लीव्स बना दी
और इसमें से 3 पीस नहीं बन सकता था, तो इसमें हमने जो ब्लाउज वाला हिस्सा है, ब्लाउज के लिए हमने एक अलग से प्लेन कपड़ा जॉर्जेट का डाई किया और उसमें से हमने ये वाला ब्लाउज बनाया, जो कि आप साइड में देख रहे हो। इसमें जो ब्लाउज आया है वो अलग से आधा पौना मीटर कपड़ा हमने डाई किया और उसमें से हमने ब्लाउज बनाया। तो बाजू इसमें से निकाल दी, प्लाजो यहाँ से निकाल दिया और श्रग को हमने इस तरीके, यदि हम इसको सीधे सीधे तरीके से निकालते तो इसकी लंबाई नहीं बन पाती, जैसे कि इसमें 44 मैंने लंबाई दिखाई। साइज का हल्का होना जरूरी, मतलब साइज अगर कम होगा तभी ऐसा श्रग निकल सकता है। यदि साइज बहुत हैवी होगा तो श्रग आप इसमें से ऐसे नहीं निकाल सकते हो। तो फ्रेंड्स आप हमें बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। और चलिए फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपनी सेकंड साड़ी की तरफ। साड़ी को पहले ध्यान से देखिए, बहुत ही सुंदर ड्रेस है, मतलब आप जैसा सोचोगे उससे बिल्कुल अलग हट के ये ड्रेस बनी है। तो चलिए चलते हैं हम अपनी सेकंड साड़ी की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, आपने जो सेकंड नंबर पे साड़ी देखी आपने बेज कलर की, उस साड़ी में से बनाया हमने ये ड्रेस। साड़ी को आपने ध्यान से देखा और अब आप ये ड्रेस देखिए, ये ड्रेस हमने इस साड़ी में से बनाई। और देखिए रेफरेंस के लिए आप ये साइड में पिक्चर देखिए, जो हमारे क्लाइंट थे उनकी डिमांड कुछ इसी तरीके से थी। जैसे कि मैंने बताया था कि ये ऑनलाइन बुकिंग है, तो क्लाइंट ने हमें रेफरेंस के लिए दिया और ये साड़ी को ध्यान में रखते हमने ये ड्रेस बनाई। तो इसमें हमने ब्लेजर लुक बनाया और कोशिश की कि जैसी ये ड्रेस बनी हुई है, काफी हद तक हम कोशिश करें कि ये ड्रेस को सेम देने की। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो पल्लू वाला पार्ट है, उस पल्लू वाले पार्ट में से हमने ये ब्लेजर बनाया, पूरे में हमने वर्क दिया। आप इसका जो स्लीव्स है, स्लीव्स भी आप देख सकते हो, स्लीव्स हमने अम्ब्रेला स्टाइल में ही बनाई है, बट इसमें वर्क है। और जो साइड में पिक्चर देख रहे हो उसको हमने, उसमें प्लेन है लेकिन इसमें वर्क था, क्योंकि साड़ी में उतना प्लेन वर्क नहीं होता कि वो जैसा सेम दिख रहा है बिल्कुल सेम ऐसा बना सके। कोशिश की है हमने कि उसके जैसा बना सके। इसकी बैक भी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए बैक का लुक, बैक में आप लुक भी देख रहे हो, इसकी फिनिशिंग देख सकते हो। जॉर्जेट का पीस है, फैब्रिक आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट फैब्रिक है। इसके अंदर हमने लाइक्रा पेस्टिंग चिपका के, मतलब इसके नीचे हमने एक लाइक्रा पेस्टिंग भी चिपकाई और फिर हमने इसको 3 लेयर में ये ब्लेजर बनाया, क्योंकि जॉर्जेट का जो फैब्रिक होता है वो काफी सॉफ्ट होता है। तो आप देख रहे होंगे कि जो ब्लेजर लुक होता है वो थोड़ा सा हैवी लुक में आता है। तो इसको हमने 3 पीस में बनाया, मतलब एक कॉटन की लेयर है, इसके नीचे एक कॉटन शंटून की लेयर भी है, इसके अंदर हमने लाइक्रा पेस्टिंग भी सेट की है और तब हमने ये ब्लेजर बनाया। और आप इसकी जो डिजाइनिंग है वो काफी हद तक हमने ब्लेजर वाली दी है। इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हो किस तरीके से हमारे जो क्राफ्ट्समैन है वो कितने अच्छे फिनिशिंग से काम करते हैं। और इसका पूरा वर्क आया हुआ है। स्लीव्स में हमने कोई लाइनिंग वगैरह नहीं लगाई, क्योंकि अम्ब्रेला स्टाइल में था। अम्ब्रेला स्टाइल में कभी भी लाइनिंग नहीं लगाते हैं, कोशिश की इसके अच्छा लुक देने की। अब इसका ब्लाउज देखिए, ब्लाउज हमने इसका प्लेन लिया है, क्योंकि 3 पीस में बनना था। ये ब्लाउज हमने इसका प्लेन लिया। साड़ी में जो सबसे लास्ट वाला फैब्रिक होता है जो आधा मीटर के करीब ही था, ज़्यादा नहीं था, आधा मीटर में से हमने ये ब्लाउज बनाया। शंटून का इसके अंदर लाइनिंग दी और प्लेन, मतलब पूरा प्लेन है, कट स्लीव है ये, और साइड में इसमें चेन है। ब्लाउज का गला भी ज़्यादा डीप नहीं बनाया, उसका भी हमने कम ही बनाया है। क्लाइंट से ये सब चीज़ें हमने फ़ोन पे बातचीत कर ली थी। जब हमारे पास साड़ी आई, साड़ी देखने के बाद उन्होंने, मतलब उनका बुकिंग करने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब उन्होंने साड़ी भी खुद ही सिलेक्ट की हुई थी और उसके बाद उन्होंने डिजाइनिंग भी सिलेक्ट की हुई थी। बस ये था कि इसको निकालना कैसे है, बनाना कैसे है, वो सब हमने देखा इसके अंदर। इसमें जो हमने ये बॉटम बनाई, आप मतलब जो पल्लू के बाद वाला जो फैब्रिक था उसमें इस नीचे नीचे वर्क था, इसीलिए इसमें बॉटम जो थी वो वर्क वाली ही बनाई है। बाकी जो पिक्चर है उसमें वो प्लेन है, लेकिन ये वर्क वाला बना। तो फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको जो इस साड़ी में से जो ये ड्रेस बनी, जब आपने साड़ी देखी होगी तो आपको लगा होगा कि इसमें से या कोई ट्रेडिशनल लुक में कोई ड्रेस बनने वाली होगी, लेकिन इसमें ट्रेडिशनल लुक में नहीं बनी, कुछ इंडो वेस्टर्न टाइप में ही ये ड्रेस बनी। और हमारे क्लाइंट को हमने वीडियो कॉलिंग करके दिखाई। अभी आप वीडियो में बने रहना, आपको पूरा दिखाई देगा कि जब हमने अपने क्लाइंट को दिखाया तो उनको कितनी पसंद आई। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको इनकी
थर्ड नंबर की साड़ी दिखाते हैं और उस साड़ी में से जो हमने ड्रेस बनाई वो भी देखना। चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम अपनी थर्ड नंबर की ड्रेस की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, आपने जो थर्ड नंबर की साड़ी देखी उस साड़ी में से बनाया हमने ये गाउन। ये साड़ी भी बहुत खूबसूरत है और ये जो ड्रेस बनी वो भी बहुत खूबसूरत है और जो पहनने वाले हैं वो भी बहुत खूबसूरत है। इनकी जो हमने साड़ी में से जो ड्रेस बनाई, क्लाइंट ने खुद इमेजिन किया हुआ था कि इस साड़ी में से मेरा गाउन बनाया जाए। रेफरेंस के लिए उन्होंने कुछ ये वाली पिक दी थी और काफ़ी मतलब उनको भी दाद देनी चाहिए। उन्होंने भी जो डिजाइनिंग सर्च करी वो भी उन्होंने बहुत अच्छे से सर्च करी। बस इसको हमने कैसे कैसे बनाया ये हमारा खुद का अपना है तरीका। और इनकी डिमांड ही गाउन की थी तो इसलिए ये समझना ऑनलाइन बुकिंग में काफ़ी आसान हो जाता है कि ये ड्रेस किस तरह की चाह रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो साड़ी में से हमने गाउन बनाया, सबसे पहले आप ऊपर की तरफ चले चोली वाले हिस्से में। आपने जो साड़ी में ब्लाउज देखा, आपने एक ब्लाउज को ध्यान से देखिए, उस ब्लाउज को हमने इस चोली में यूज किया है। और ये जो ब्लाउज था ये आगे से ओपन था, हमने ब्लाउज को पूरा खोल दिया था। उनसे काफ़ी बातचीत की थी इस चीज़ के लिए कि ये जो ब्लाउज है इसको बिल्कुल अलग करना पड़ेगा। उनका तो ये ऐसा लग रहा था कि जैसे ये ब्लाउज को ऐसे एज इट इज सेट हो जाएगा, लेकिन ऐसे सेट नहीं होता है। पूरे ब्लाउज को खोलना पड़ता है, पूरा एक फैब्रिक बनाना होता है, फिर इसे हम अपने तरीके से कटिंग करते हैं अपने हिसाब से और फिर ये पूरा चोली वाले पार्ट में हमने ये ब्लाउज लगा दिया। अब जो ये आप ये वाला हिस्सा देख रहे हो, ये हमने अपने तरीके से इसको डिजाइनिंग दी। मतलब जो ये बॉर्डर में ये वाली लेस थी ये हमने कटिंग की यहाँ से छोटी छोटी। मैंने अपने क्राफ्ट्समैन को बोला कि इसको ऐसे कट करके और यहाँ पे अगर सेट हो जाए तो बहुत ही सुंदर लगेगा। कंट्रास्ट भी उसी तरीके से था, ब्लैक, वाइट और रेड का कंट्रास्ट। तो ये वाली पट्टी हमने यहीं बॉर्डर में से निकाली और ये पीछे आगे की तरफ हमने सेट कर दी। और जो ये स्लीव्स आप देख रहे हो ये इसी ब्लाउज की स्लीव्स हैं जो हमने इसमें यूज की है। बॉर्डर हमने आगे की तरफ लगा दिया क्योंकि स्लीव्स इतनी लंबी नहीं निकल रही थी तो हमने इसमें बॉर्डर लगा के इसकी लंबाई को भी बढ़ा दिया। और इसकी बैक हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए बैक वाला हिस्सा ये है, पीछे राउंड शेप बनाई है, उसमें हमने पाइपिंग निकाल दी, डोरी लगा दी, टैसल लगा दी। टैसल हमने इसी बॉर्डर से ही बना दिए। और अब चलते हैं हम अपने इसके घेर की तरफ कि हमने इसका घेर काफ़ी है इसके अंदर। ये देखिए, ये सिर्फ डमी में ऐसे दिख रहा है कि इसका घेर कम दिख रहा है, लेकिन जब इसको पहनेंगे तो इसमें बहुत अच्छा लुक आने वाला है। पूरा बॉर्डर इसका साड़ी का था, ये हमने इसमें काफ़ी हद तक कोशिश की यूज़ करने की। पूरा बहुत अच्छे से घेर बना हुआ है। अब जो आप ये कलियां देख रहे हो साड़ी ये 2 कलर की साड़ी थी। 2 कलर की साड़ी में हमने ब्लैक और वाइट का दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया और इसमें 2 कलर की हमने कलियां बनाई। कलियों में आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए ये कली ब्लैक और वाइट थी। यदि हम इसके अंदर लाइनिंग लगाते, ये देखिए ये एक बहुत बड़ा आइडिया है आपको समझने के लिए कि जब कभी ऐसी डबल शेड की साड़ी हो, ट्रांसपेरेंट हो, जॉर्जेट टाइप की हो, तो एक कली में हमें लाइनिंग लगानी पड़ेगी ताकि यदि हम नीचे ब्लैक कलर की लाइनिंग ऐसे नीचे ले रहे हैं तो वो इसमें से दिखे ना। तो इसलिए हमने इसमें क्रीम कलर की लाइनिंग पूरी हर कली में सेट करी है। और तब इसके जो दूसरी ये जॉर्जेट वाली कली है ब्लैक कलर की, इसमें लाइनिंग नहीं लगाई है हमने, क्योंकि जब इसके नीचे ऐसे लाइनिंग आएगी तो वो इसी के साथ में मर्ज हो जाएगी। लेकिन यदि हम यहाँ पे इसके अंदर वाइट ये क्रीम कलर की लाइनिंग इसके साथ कली के साथ सेट नहीं करते तो इसमें से ब्लैक कलर दिखाई देता, जो कि बहुत ही बुरा लगता। तो फ्रेंड्स आपको भी यदि
इस तरह की ड्रेस बनानी है तो आप इसी तरीके से यूज़ करिए। ये वाला आइडिया सबसे बेस्ट होता है ग्रेस देने के लिए। अदरवाइज अगर इसमें नहीं भी लगाते तो इसमें सफ़ेद, इसके अंदर यहाँ से ब्लैक नज़र आता और यहाँ पे ब्लैक पूरा हो जाता। तो थोड़ा सा अच्छी ग्रेस देने के लिए ये वाली मेहनत इसमें करनी ज़रूरी है। और इसका जो नीचे का बॉर्डर आप देख रहे हो, ये बॉर्डर 2 कलर का था, एक ब्लैक कलर और एक वाइट कलर। 2 कलर का ये बॉर्डर था। वाइट वाले में वाइट लगा हुआ था, ब्लैक में ब्लैक लगा हुआ था। इस बॉर्डर को हमने मतलब अगर हम आगे की तरफ लगाते ये वाला कलर तो पीछे की तरफ दूसरा कलर आता, मतलब उतना अच्छा नहीं लगता। तो इसको हमने मर्ज कर दिया। इसके हमने इस बॉर्डर को 2 बॉर्डर को हमने 6 हिस्सों में कट कर दिया। एक बॉर्डर पहले हमने ये लगाया, फिर ये लगाया, फिर उसके बाद फिर हमने ये लगाया ये, और फिर उसके बाद हमने फिर वाइट लगाया। तो आप ये देख सकते हो इसमें जोड़ है। तो इसको हमने मिक्स कर दिया ताकि ये कहीं से भी ऐसा ना लगे आगे रेड वाला सफ़ेद वाला लग जाएगा और पीछे ब्लैक लग जाएगा। तो 2 कलर के आगे और पीछे लगते वो हमें अच्छे नहीं लगे। इसको हमने बॉर्डर को 6 हिस्सों में कटिंग किया और हमने ऐसे मर्ज करके ये बॉर्डर लगा दिया। तो फ्रेंड्स आपको ये आइडिया कैसा लगा और आप बताइए, आपको काफ़ी इससे आपको हेल्प मिली होगी कि इस तरह की डबल शेड की जो ड्रेस बनती है, जो जिसका पतला कपड़ा होता है उसमें कैसे यूज़ करना चाहिए। हमेशा इसी तरीके से यूज़ करें यदि हमारी ड्रेस का अच्छा लुक लेना है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने अपनी 3 साड़ी आपको दिखाई। तीनों साड़ी में से हमने ड्रेस दिखाए। कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कैसे लगी, और यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। हम काफ़ी मेहनत करके आपके लिए ये टाइम निकाल के ये ड्रेस हम आपको दिखाते हैं और उसके बाद इनको आइडिया भी देते हैं आपको। तो प्लीज़ ये वाली वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ऑनलाइन बुकिंग है ये हमारी, हमने ऑनलाइन बुकिंग की। क्लाइंट हमारे काफ़ी समझदार थे, बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स दिया। और फ्रेंड्स मैं इनकी एक खासियत और बताती हूँ, ये काफ़ी दिन से ये साड़ी हमारे पास थी। बीच में मेरे साथ थोड़ी ट्रेजेडी हुई, इन्होंने मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। बिल्कुल भी बोला कि पहले आप अच्छे से ठीक हो जाइए, फिर उसके बाद हम आपसे ही बनवाएंगे ये ड्रेस। मैंने उनको मैसेज भी दिया था कि मैम लेट हो रहा है तो आप इसको मतलब ले सकते हो और दूसरी जगह बनवा सकते हो। बट इनकी मतलब इतना ट्रस्ट था इनको कि इनको मेरे से ही बनवाना था। और इन्होंने बोला आप कोई दिक्कत नहीं है, आप ठीक हो जाइए, जब उसके बाद हम ये ड्रेस बनवाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से वो क्लाइंट मेरे बहुत अच्छे टर्म्स बने। और फ्रेंड्स आप भी बताइए, आपके साथ भी बहुत अच्छे टर्म्स हैं हमारे। तो और इनकी सबकी इंक्वायरी यदि आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन है, आप वहां से इंक्वायरी कर सकते हो। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि ये साड़ी में से जो ड्रेस बनी कैसी लगी। धन्यवाद। 1 2 3। सबसे पहले हाँ ग्रीन वाली, इसका प्लाजो निकालो। ये इसकी बैक है। देखिए ग्रेट, वेरी नाइस। आपका ब्लाउज हो गया कामयाब। ये देखिए ये बॉर्डर हमने ये वाले लगाए जिससे इसमें और भी जबरदस्त गेटअप आई। मैं भी अभी तुम्हारे दिल में से ये कोट स्टाइल। नीचे प्लाजो प्लेन नहीं किया आपने इसका? हाँ प्लाजो प्लेन ही किया है, इसमें बॉर्डर नहीं लगाया। लेकिन ऐसे नहीं कर सकते ना कि बिल्कुल प्लेन तो मना ही हो गया था। ये प्लेन तो आ ही नहीं सकती थी ना, फिर कैसे बनता। फैब्रिक